बच्चों, पहले की वीडियोस में मैं आपको हेलो एल्केन्स के बनाने की विधियां, हेलो एल्केन्स के भौतिक और रासायनिक गुणों के बारे में बता चुका हूं। पहले की वीडियोस में हमने हेलो एरीन्स के बनाने की विधियों का भी अध्ययन कर लिया है। अब आज हम हेलो एरीन्स के भौतिक और रासायनिक गुणों की चर्चा करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है हेलो एरीन्स के भौतिक गुण। हेलो एरीन्स के भौतिक गुण, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो इसमें हम जो हेलो एरीन्स हैं हमारे, ये जो होते हैं रंगहीन द्रव अथवा क्रिस्टली ठोस होते हैं, कलरलेस लिक्विड्स होते हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टली ठोस होते हैं। क्लोरोबेंजीन जो है वो रंगहीन द्रव है तथा इसमें पिसे हुए बादाम की जैसी गंध आती है। इसमें जो है पिसे हुए आलमंड्स की जैसी गंध आती है। हेलो एरीन्स जब हम कह रहे हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम ARX की बात कर रहे हैं। बेंजीन रिंग के ऊपर जो X परमाणु लगा है उसकी बात कर रहे हैं। हेलोजन X में Cl, Br, F, I कुछ भी हो सकता है। तो हेलो एरीन्स जो होते हैं ये जल में अविलेय होते हैं। इनकी जल में अविलेयता का कारण, कभी कभी देखो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि हेलो एरीन्स जल में अविलेय क्यों होते हैं। तो इनकी जल में अविलेयता का कारण है कि ये जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना पाते, और न ही जल में उपस्थित हाइड्रोजन बंधों को तोड़ पाते हैं। तो ये न तो जल के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाते हैं और न ही जल के हाइड्रोजन बॉन्डों को तोड़ पाते हैं, इसलिए ये जल में ये अविलेय होते हैं। वहीं ये कार्बनिक विलायकों जैसे अल्कोहल, ईथर आदि में विलेय होते हैं, उनमें घुल जाते हैं। अब हम बात करें, ये जल से भारी होते हैं। हेलो एरीन्स जो होते हैं जल से भारी होते हैं और जो इसमें हेलोजन परमाणु है उसके आकार में वृद्धि के साथ हेलो एरीन्स का घनत्व भी बढ़ता है। जितना ज्यादा जो इसमें हेलोजन ग्रुप है, हेलोजन परमाणु है, उसका जितना ज्यादा आकार होगा उसके साथ ही हेलो एरीन का क्या होगा, घनत्व भी बढ़ेगा। यदि हम इनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो यदि समान एरियल समूह है तो समान एरियल समूह होने पर आकार में वृद्धि के साथ, यदि जो हेलोजन जितना ज्यादा बड़ा आकार वाला हेलोजन है उसके प्रेजेंस की वजह से उसके जो है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही अधिक होगा। यानी कि बड़े आकार वाला हेलोजन परमाणु यदि है समान एरियल समूह होने पर तो उसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होंगे, अधिक होंगे। अब हम बात करते हैं हेलो एरीन्स के रासायनिक गुणों के बारे में। हेलो एरीन्स के रासायनिक गुणों की बात करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरीन्स। तो इनके जो रासायनिक गुण होते हैं, पहली बात यह है कि ये हेलो एल्केन्स की तुलना में हेलो एरीन्स कम क्रियाशील होते हैं। यानी कि RX की तुलना में ARX जो है कम क्रियाशील होते हैं। तो इनकी जो कम क्रियाशीलता का एक महत्वपूर्ण कारण है कि इनका अनुनाद के द्वारा स्थायीकरण होता है। इनका जो है अनुनाद से स्थायीकरण, इसको हम कह सकते हैं रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन या स्टेबलाइज्ड, ये क्या होते हैं, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होते हैं। तो ये जो अनुनाद की घटना होती है इनमें, इसकी वजह से क्या होते हैं, ये हेलो एल्केन्स की तुलना में कम क्रियाशील होते हैं। अब हम समझते हैं कि जो अनुनाद की घटना है ये क्या होती है। तो इसको समझने के लिए
जब हम किसी यौगिक को केवल एक संरचना से हम नहीं दिखा सकते हैं उसके गुणों की व्याख्या, बल्कि उसके गुणों की व्याख्या को उसके गुणों को व्यक्त करने के लिए, उसके गुणों को एक्सप्लेन करने के लिए कई सारे हम उसके स्ट्रक्चर्स देते हैं, और जो वास्तविक स्ट्रक्चर्स होता है वो उन सब का कहीं पर एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर होता है। तो इस घटना को अनुनाद कहते हैं। कक्षा 11 में आपने अनुनाद के बारे में डिटेल में पढ़ा है। तो ये जो अनुनाद की घटना है, तो हम इसको समझते हैं कि कैसे ही अनुनाद होता है हेलोएरिन्स में। ये देखिए आप, मैं एक एरिल ग्रुप बना रहा हूं, बेंजीन रिंग है और इसमें एक हाइड्रोजन परमाणु है। ये जो है एक्स परमाणु है, चलो हम यहां पर इसकी जगह एक्स की जगह Cl ले लेते हैं। तो ये जो Cl है, हम जानते हैं कि Cl का परमाणु क्रमांक 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ 2, 8, 7, यानी कि इसके अंतिम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो उन 7 इलेक्ट्रॉनों में से इसने देखो एक इलेक्ट्रॉन यहां साझा किया है, इसी के साथ एक इलेक्ट्रॉन यहां साझा किया है। तो अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? 6 इलेक्ट्रॉन बचे। 7 थे, एक इलेक्ट्रॉन यहां साझा किया, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बचे। अब हम इसी स्ट्रक्चर को, जो एरिल समूह का जो हमारा ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ये डबल को हम यहां शिफ्ट कर देते हैं, इस डबल बॉन्ड को हम यहां पर शिफ्ट कर देते हैं, और इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देते हैं, इस डबल बॉन्ड को यहां शिफ्ट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये और ये बेंजीन रिंग हो गया, एरिल समूह हो गया, और ये Cl है, इसमें 2, 2, 4 और 2, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब देखिए क्या होता है अनुनाद में। वास्तव में अनुनाद क्या है? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट है, इलेक्ट्रॉनों का विस्थापन होता है अनुनाद में। तो यहां पर हम जो है अनुनाद कैसे करते हैं, ये 2 जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर आ जाते हैं, और ये जो है यहां पे आ जाता है। देखिए अगले में, अगली जो हमारा स्ट्रक्चर बनेगा उसमें हमारा क्या हो गया, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ गए, और ये जो है यहां पर चले जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो क्या बन जाएगा हमारा, देखिए आप क्या संरचना बन जाएगी। यहां पर का डबल बॉन्ड तो ऐसे ही रहा, यहां पर देखिए आप दो इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉनों का एक बॉन्ड बनता है, तो यहां पर डबल बॉन्ड हो जाएगा। Cl के पास अब केवल 4 इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहां आ गए, तो ये Cl क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। और ये जो यहां पे आया है, तो यहां पे एक ऋणावेश आ जाएगा। तो ये यदि हम इसका फर्स्ट स्ट्रक्चर कहें, ये इसका सेकंड स्ट्रक्चर कहें, ये इसका थर्ड स्ट्रक्चर कहें। अब क्या होगा, देखो आगे वाले में क्या होगा, फिर से शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। ये देखिए, अच्छा ये वाला यहीं पे है, देखिए ये इसको कुछ नहीं हुआ है, ये यहीं पे है। अब अगले में क्या होगा, देखिए यहां पे, अब ये जो निगेटिव चार्ज है वो यहां पे आ जाएगा, और ये यहां पे आ जाएगा। ये निगेटिव चार्ज यहां पे अंदर आके डबल बॉन्ड बन जाएगा। बहुत आसान है, देखिए ये तो ऐसे ही रहा, ये भी ऊपर भी ऐसे ही रहा है डबल बॉन्ड Cl, 2, 2, 4 इलेक्ट्रॉन रहे इसके पास, प्लस रहा। ये जब यहां पे आएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ये जब यहां पे जाएगा तो यहां पे क्या बन जाएगा, निगेटिव चार्ज बन जाएगा। ठीक, अब क्या होगा, देखिए इसके बाद के स्ट्रक्चर में, देखिए आगे जगह नहीं है हमारे पास, हम इसलिए नीचे लिख दे रहे हैं, इसको आप आगे भी लिख सकते हैं यदि जगह है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहां पे जाएंगे, यहां पे शिफ्टिंग होगा इनका इलेक्ट्रॉनों का, देखिए जैसे पहले हुआ था, और ये जो डबल बॉन्ड है वो यहां पे जाएगा। तो इस तरह से हमारा क्या स्ट्रक्चर बन जाएगा, देखिए आप, हमारा बन जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहां पे आ गया तो यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये यहां पे आ गया तो यहां पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, ये डबल बॉन्ड Cl ऐसे ही रहेगा, 2, 2, 4 प्लस इलेक्ट्रॉन, और ये यहां पर डबल बॉन्ड भी ऐसे ही रहेगा। तो ये हमारा क्या बन गया, ये चौथा स्ट्रक्चर बन गया था हमारा, और ये 5वां स्ट्रक्चर बन गया। तो इस तरह से जो है इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग से, देखिए फिर से समझ लीजिए, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां शिफ्ट हुए, ये निगेटिव चार्ज यहां शिफ्ट हुआ है, तो यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया, यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, फिर ये निगेटिव चार्ज यहां पे शिफ्ट हुआ है, और ये यहां पर शिफ्ट हुआ है, तो यहां पर डबल बॉन्ड आ गया, यहां पर निगेटिव चार्ज आ गया, निगेटिव चार्ज आ गया, और यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है ना। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हुआ है, और ये यहां पर शिफ्ट हुआ है, ये यहां शिफ्ट हुआ है, तो यहां पे डबल बॉन्ड आ गया, और यहां पे निगेटिव चार्ज आ गया। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉनों के ये सब जो है अनुनाद संरचनाएं हैं। इन अनुनाद संरचनाओं के ये जो अनुनाद दिखा रहे हैं, इसी की वजह से हम कहते हैं
कि हेलो एरीन्स जो होते हैं ज्यादा स्थायित्व होता है उनमें, ज्यादा स्थायी होते हैं वो, यानी कि वे कम क्रियाशील होते हैं हेलो एल्केन्स की तुलना में। अब ये जो क्लोरोबेंजीन है इसमें देखिए आप जो CCl बॉन्ड है आपका, किसी में भी देखिए आप CCl बॉन्ड जो भी है, यहां पे भी है ये जो CCl बॉन्ड है, ये CCl बॉन्ड कहीं पर भी है तो वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे हमारा डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, वहां पर डबल बॉन्ड आ गया। तो डबल बॉन्ड आने से आंशिक द्विबंध गुण आ गया यहां पर CCl में, कहीं पर भी आप देखिए CCl में, तो आंशिक द्विबंध गुण आने से इसकी लंबाई भी कम होती है डबल बॉन्ड की, और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी शक्ति बढ़ जाती है, यानी कि इसकी जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाती है। इससे क्या होता है कि ये जो CCl बॉन्ड है, जो X बॉन्ड है इसमें, यानी Cl बॉन्ड है, इसका विदलन करना कठिन हो जाता है, CCl बंध का टूटना कठिन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि यह कम क्रियाशील होता है। इसीलिए जो है CX बंध जो है, इसके कारण इसकी जो अल्प ध्रुवीयता होती है इसके कारण, और इसके ये द्विबंध कैरेक्टर के कारण CCl बंध का विदलन कठिन होता है, और इससे क्या होता है, ये न्यूक्लियोफिलिक जो प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं, न्यूक्लियोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के प्रति भी कम रिएक्टिव होता है हेलो एरीन्स। तो ये हेलो एरीन का मुख्य रासायनिक गुण की हमने चर्चा की। अन्य गुणों की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। आप होमवर्क नोट कर लीजिए।